बीजेपी के कद्दावर नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने चुनावी राजनीति में धमाकेदार एंट्री की है। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर प्रदेश के सियासी हलके में हलचल तेज कर दी। बीजेपी के इस कदम से प्रदेश के सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन बीजेपी ने अचानक एक मुस्लिम नेता को एमएलसी उम्मीदवार कैसे बना दिया? शाहनवाज हुसैन को लेकर बीजेपी रणनीति क्या होने वाली है? सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी को उनके विरोधी मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की तरफ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर न सिर्फ अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, बल्कि अपने सहयोगी जेडीयू पर भी दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी में इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। ऐसे में नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ा है। शाहनवाज एक लिबरल मुस्लिम नेता माने जाते हैं और बीजेपी उनके सहारे मुस्लिमों को मैसेज देने की कोशिश करेगी। साथ ही शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक पुनर्वास भी हो गया है। एक दौर में मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से जीतकर शाहनवाज हुसैन ने अटल सरकार में देश में सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था और बीजेपी का मुस्लिम चेहरा बन गए थे। अब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। खबर तो ये भी है कि नीतीश कैबिनेट में वो बीजेपी का मुस्लिम चेहरा होंगे। जानकार भी कहते हैं कि शाहनवाज को बिहार विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बीजेपी का कोई सामान्य फैसला नहीं है। इसे पार्टी का कोई बड़ा और दूरगामी दांव माना जा रहा है। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने बिहार पहुंचकर कहा, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र का आदेश है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। ऐसे में पहले मैं केंद्र में राजनीति करता था, अब मैं बिहार की राजनीति करूंगा। शाहनवाज भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें बिहार की राजनीति में ऐसे ही नहीं लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।